गैंग ऑफ थ्री को एक्सटेंशन देने के लिए आइन को मुअत्तल करके शैतानी तरामीम लाई जा रही है। इमरान खान कैदी नंबर 804 का अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ। उसके बाद ये निजाम और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस इस वक्त एक दूसरे के साथ टक्कर में है और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बार बार वायोलेशन करके क्या दिखाना चाहता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बेवकूफ हो चुकी है और उसकी कोई औकात नहीं है। यकीनन 8 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया मखसूस नशिस्तों के केस में 3 बार, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन बार बार इजलास पर इजलास बुलाकर मुशावरत करके उस इजलास को बगैर किसी नतीजे के खत्म करके दोबारा इजलास बुलाने का हुक्म दे देता है। अब ये ऊंट किस करवट बैठता है, इस सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज इमरान खान कैदी नंबर 804 ने अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त ये जो सारा ड्रामा रचाया जा रहा है कि एक आईनी अदालत बनाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ नए आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की पावर को खत्म करके काजी साहब को इस आईनी अदालत में दोबारा बिठाकर तमाम अख्तियारात काजी साहब को देकर अपनी इस धांधली को छुपाना चाहते हैं। और जिस तरह यह हुकूमत इस वक्त बैसाखियों पर खड़ी है, उसमें से एक बैसाखी काजी की भी है जिसने इस हुकूमत को चलाया हुआ है, क्योंकि वो धांधली को एक्सपोज नहीं होने दे रहा। इसीलिए ये इस आईनी अदालत में काजी को बिठाकर सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना चाहते हैं, उसकी पावर को खत्म करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 से बचने के लिए अपनी धांधली को छुपा रहा है और उसको पता है कि अगर ये धांधली एक्सपोज हुई तो इसमें पहला नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त 6 से 7 मुख्तलिफ मीटिंग्स बुला चुका है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाए, लेकिन अभी तक उसमें इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं कर पा रहा कि नशिस्तें दी जाए या नहीं दी जाए। हालांकि इसी इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ अगर एक छोटी सी दरखास्त भी जाती है नून लीग और पीपल्स पार्टी की कि मखसूस नशिस्तें उनको दे दी जाए तो ये फौरन दे देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी मर्तबा डिसीजन दिया। पहले उन्होंने एक वर्बल डिसीजन दिया कि जी मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाए, फिर उन्होंने एक शार्ट नोट दिया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है उसको दी जाए, और अब फिर तफसीली रिटर्न फैसला दिया और उसमें इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया कि आपने फ्रॉड इलेक्शन करवाए हैं, आपके इलेक्शन धांधली ज़दा आपने करवाए हैं, आप इलेक्शन में बैस थे और तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात थी, है और रहेगी, और आपने उसका सैंपल भी गैर आईनी तरीके से छीना। अब मखसूस नशिस्तों की अहल है वो आप उसको दें। तीसरी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह रही है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें लैतो लाल से काम ले रहा है और सिर्फ ये भोंडा मजाक किया जा रहा है। बार बार इजलास बुला करके जी मीटिंग्स बुलाई जा रही है, अपने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार इजलास किया जा रहा है, मीटिंग किया जा रहा है और सिर्फ ये कहता है कि इजलास खत्म हो गया बगैर किसी नतीजे के। और यकीनन किसी सूरत में भी नहीं हो सकता कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक इसको गिरबान से पकड़कर इसको जेल में नहीं डाला जाता तब तक ये किसी सूरत में भी तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देगा। और इमरान खान ने अडियाला जेल में यह भी कहा कि गैंग ऑफ थ्री की तौसीह के लिए ऐनी तरामीम का ढंढोरा पीटा जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि काजी इससे पहले ही एक बहुत काबिल एतमाद और सीनियर तरीन जज जस्टिस याजुल हसन और मजहर नकवी को भी हटा चुका है, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर चुका है। और काजी जिसने पहले बंदियाल साहब के दौर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया था कि जी एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज कमेटी के मेंबर होंगे, अब वही काजी उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करवाकर एक नया ऑर्डिनेंस लाकर एक और अपने आप को पावरफुल बना दिया। 2 वोट सिर्फ अपने लिए रख लिए हैं कि एक काजी होगा चीफ जस्टिस और एक काजी की मंशा का जज होगा। तो यकीनन 3 रुकनी कमेटी में
दो जो है वोट काजी साहब के हैं, और यकीनन तीसरे वोट की कोई औकात ही नहीं है कि जब एक दो तिहाई दो एक की अक्सरियत से फैसला तो हर काजी साहब के हक में होना है, जो काजी साहब चाहेगा वही होगा। और यकीनन इमरान खान ने कहा कि ये काजी जो इस वक्त मनसब पर बैठा है ये सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी कर रहा है। अगले जी और इमरान खान ने यह भी कहा कि अभी तक अगले चीफ जस्टिस का ऐलान नहीं किया जा रहा तकर्री का, हालांकि इसी काजी की तकर्री का ऐलान 3 माह पहले किया जा चुका था। यह शायद 5 में है कि अब काजी को हम एक आईनी अदालत हमसे बनाई जाती है तो हम इस चीफ जस्टिस का ऐलान कर देंगे, अगर आईनी अदालत नहीं बनाई जाती तो फिर कोई और ऑर्डिनेंस लाकर कोई तरमीम लाकर फिर हम इस चीफ जस्टिस को नहीं बनने देंगे, इसीलिए ये अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। और जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तरमीम लाकर आईनी अदालत बनाकर लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं, और बिलावल साहब कहते हैं कि हम जी कौम के लिए अवाम के लिए कर रहे हैं। अगर आपने अवाम के लिए ये आईनी अदालत ना बनाए, आप सिर्फ लोअर कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दें, अवाम के फैसले 90% तो अवाम के फैसले लोअर कोर्ट में होते हैं, वहां पर तो जजेस आप नहीं बढ़ा रहे, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही आपने हमला किया हुआ है। आईनी अदालत भी उसी के ऊपर बनानी है या जजेस की तादाद भी उसी की बढ़ानी है, ताकि आप अपने लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस हैं हुकूमत और अपोजिशन के हैं उन्हीं के वो डील कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने आप को फेवर देने के लिए ये सारे कर रहे हैं। और 8 जजेस ने भी अब डट गए हैं, वो कहते हैं कि हम जिस तरह से मंसूर अली शाह ने भी कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया, मुनीब अख्तर ने भी इनकार कर दिया, और 8 जजेस और 10 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इजलास भी बुलाया। अब वो एक दूसरे से मुशावरत करके यकीनन को एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं और इस निजाम के साथ मजीद एक टक्कर ले सकते हैं, यकीनन जिससे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ये निजाम अब इस वक्त खड़ा है सामने, एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। किसी भी वक्त कोई बहुत बड़ी पेशकदमी हो सकती है। ये जजेस जो 8 हैं ये इस्तीफा भी दे सकते हैं, ये कोई और फुल कोर्ट बनाकर उसमें काजी साहब के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वोकोला ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, और जिस तरह से पहले सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनाया जाता है उसी को बनाया जाए, और हम किसी ये बॉडी आईनी तरमीम को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, और ना ही हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और आईनी कोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में एक आईनी बहरान है, एक बहुत बड़ी क्लैश आ चुका है हुकूमत, निजाम और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, और इसमें यकीनन अवाम का भी नुकसान हो रहा है क्योंकि हुकूमत की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को कवर करने में लगी हुई है, और अवाम भूख, अफलास और गुर्बत, बेरोजगारी से मर रही है, और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सटेंड करने के लिए, अपने आप की अपनी रास्ता हमवार करने के लिए कि हमसे कोई ना पूछे, हम जिस तरह से भी करते रहे, वो ये ऐनी तरमीम भी ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने हमला बार बार वो कर रहे हैं। देखें अब ये ऊंट किस करवट बैठता है। यकीनन इसमें मुल्क पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, कौम का नुकसान हो रहा है। अल्लाह हाफिज।